Cioè, tu poi. सभी को सादर जय जिनेन्द्र। लगभग 2 मिनट में क्लास शुरू करने का भाव है। जय जिनेन्द्र। ये जाना उसी पर। जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। क्लास का समय हो गया लगभग। हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जो ज्ञान सीखने का पाठ है वो सभी अपने मन में दोहराएंगे। अहो
अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय प्रवत, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी, ज्ञान ध्यान सिखाने की महती कृपा करें। लास्ट क्लास में हमने आबादा काल और उसके बारे में समझा था। एक मिनट बुक लेकर। लास्ट क्लास में हमने आबादा काल के बारे में समझा था कि आबादा काल क्या होता है, किसी भी कर्म प्रकृति का आबादा काल स्थिति कम होने पर कितना कम होता है, और आयु कर्म का आबादा काल किस पे डिपेंड करता है, वो चीज हमने समझी थी। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। किसी को डाउट नहीं है? आयु वाला समझा दीजिए। आयुष कर्म का एक बार और समझना है, ठीक? जी। ठीक है, आयु कर्म का आबादा काल, उसके लिए क्या बोल रहे हैं कि आयु कर्म का आबादा काल किस पे डिपेंड करता है? वर्धमान आयु पर डिपेंड नहीं करता है। वर्धमान आयु पर डिपेंड नहीं करता है, जो बुद्धिमान आयु है, बुद्धिमान। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। मतलब कि आगे अगली आयुष्य कोई सी भी मान रहा हो, ठीक है, उस हाँ, पे आबादा काल डिपेंड नहीं करेगा। अभी वर्तमान में जो उसकी जितनी आयु वो भोग रहा है उस पर डिपेंड करेगा। जी। बाकी 142 प्रकृतियों के लिए जो हमने बात की थी उसमें ऐसा कोई वर्डिंग्स यूज नहीं आया था, बद्धमान या बुद्धिमान, ठीक है। लेकिन आयुष जी। कर्म के लिए जो है इसमें क्या रूल बताया कि ये आयु कर्म का आबादा काल बद्धमान आयु पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब जो आगे जी बांध रहा है, अभी वर्तमान में कोई मान लीजिए कोई मनुष्य है, ठीक है, वो भले ही जी। चाहे देवता का आयुष बन रहा हो, नैरिक का बन रहा हो, किसी का भी बन रहा हो, उस पर हम्म। उसका आबादा काल डिपेंड नहीं करेगा। आबादा काल किस पर डिपेंड करेगा? जो वर्तमान में आयु भोग रहा है, पर ठीक है, बुद्धिमान है। उस पर डिपेंड करेगा। ठीक। आगे कोसी कितनी भी आयु मान रहा हो, भले ही अगर देवता की वो 30 कोड़ा कोड़ी सागर 33 कोड़ा कोड़ी सागरोपम मान रहा हो, या किसी नरक की मान लो 2 सागरोपम मान रहा हो, कुछ भी मान रहा हो, उसमें कोई डिपेंड नहीं करेगा। अभी वर्तमान में उसकी आयु कितनी शेष है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ठीक है। पॉइंट? हाँ, ये है ना? मान लीजिए दो जीव है, जी। दो मनुष्य हैं, ठीक है, ए और बी, दो मनुष्य हैं, ठीक है। एक बांध रहा 2 सागरोपम की देवता की आयु और एक बांध रहा 33 सागरोपम की, ठीक है। दोनों अलग अलग आयुष की स्थिति बांध रहे हैं, तो दोनों का आबादा काल सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, या दोनों ही मान लीजिए 33 सागरोपम की आयु बांध रहे हैं, ठीक है, तो दोनों का आबादा काल सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि कोई अपने वर्तमान भाव की 1/3 शेष रहने पे आयु बांध रहा है, कोई उसके 1/9 पे बांध रहा है, कोई अंतर्मुहूर्त में भी बांध सकता है। तो उसमें आबादा काल में आगे की भले कौन सी भी कितनी भी आयु बन रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अभी वर्तमान में उसकी जो आयु शेष रही है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये वो पॉइंट ठीक। क्लियर सभी को? हाँ, हो गया। अब वर्तमान। इसके बाद बोला कि आयु कर्म जो है वो कितने आयुष का बन रहा है?
क्या एक समय में जी अगले भाव की आयु बांध लेता है? एक समय क्वेश्चन है कि अधिक आयुष भी बंद करने में कितना टाइम लगता है? एक समय लगता है, ज्यादा लगता है? एक समय से अधिक भी हो सकता है। अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त लगता है, ठीक है ना। बाकी जो 142 प्रकृतियां है ना, ठीक है, जिनका हमने इसके एक से हर समय जीव बांधता, हर समय में कोई भी कर्म प्रकृति बांध लेता है, 142 प्रकृतियां, ठीक है। लेकिन आयुष को बांधने के लिए अंतर मुहूर्त का टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि एक ही समय में जी आयुष बांध लेता है अगले को, उसको बांधने में अंतर मुहूर्त का टाइम लगता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन था कि जो अंतर मुहूर्त का टाइम लग रहा है उसको आयु बांधने में, तो उन सभी टाइम्स में क्या आबादा काल सेम रहेगा? एक क्वेरी थी कि मान लीजिए कोई चीज आयुष का बन कर, तो उसमें उन सभी समय में आयु का वन सेम रहेगा क्या? नहीं मान नहीं लीजिए, अलग अवश्य नहीं नहीं। ठीक है, आबादा असत काल कल्पना से 8 समय में आयुष का वन कर रहा है, ठीक है। तो क्या इन 8 समय में आबादा काल सेम रहेगा? नहीं अलग 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 रहे। है ना। इस समय पे जो आबादा काल है आयु कर्म का, वो सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पर जाकर सबसे कम होगा, मतलब यहाँ पर इस आयु वन के समय में कम होगा, ठीक है। यहाँ पे कम होता जाएगा, इधर की साइड क्या होगा, कम होता जाएगा। क्लियर पॉइंट? कैसे हो रहा है ये, कोई एक्सप्लेन करेंगे? फिर ये चीज कैसे आई, कोई एक्सप्लेन करेगा? एक आबादा काल इसमें है प्रतिशत। मैंने क्या पूछा कि मान हाँ लीजिए कोई जीव है, वो उसको असत कलमा से 8 समय लग रहा है आयुष का बंद करने में, ठीक है। तो हम क्या जी बोल रहे हैं कि जो आयुष कर्म का आबादा काल है वो हर समय अलग अलग होता है, एक समान नहीं रहता है। कैसे घटित होगा वो बताएंगे कोई? आयु का बंद के समय में सीन होगा। सेम होगा? नहीं अलग होगा। नहीं, एक एक समय विशेषहीन होगा। हाँ, कोई एक्सप्लेन करें कैसे, मतलब वो भी पूछ रहा हूँ। विशेष क्योंकि उसका एक एक समय कम होता जाएगा ना सर। जैसे 10 है तो उसका एक माइनस समय कम से कम एक समय कम होता है आबादाल विद्यमान आयु से। एक समय कम क्यों होता है? क्योंकि उसका आबादाकाल का नियम यही है ना कि क्योंकि उसको कम से कम एक समय लगेगा उसका आबादाकाल पीरियड में। जैसे अगला अगला वो होगा ना जैसे विद्यमान आयु, तो उसका मिनिमम एक समय माइनस वो रहता है उसका काल। जो भी एक समय माइनस जो भी किसी में एक समय कम रहता है, एक समय नहीं रहेगा तो पूरा वो ऊपर लोग सरलोक में चला जाएगा, मर जाएगा वो, अगर एक समय नहीं बचेगा तो। ये पल्यपम कैसे, का ये कहाँ आसन एक के बाद, समय, इसको पल्यपम का ये आसन कैसे के आएगी? बाद देखो। हेलो, पल्यपम का हाँ, आसन के बाद अंतर। हाँ पल्लवम का संकेत भाग आसन कम के होगा बाद तभी एक समय कम होगा। सब एक समय कम है। कौन कौन बोल रहे हैं कि पल्लवम का संकेत भाग होगा तभी आबादा काल एक समय होगा? जी मैंने बोला सुना। ये पुष्पा और कौन एग्री है शुक्लेचा। इस बात से? पुष्पा शुक्लेचा। ठीक है। हमने क्या बोला था शुरुआत में ही कि जो पीएबी वाली जो बात थी कि पीएबी अगर स्थिति कम होती है, ठीक है, तो आबादा काल में एक समय का चेंज आएगा, बरोबर है? ये सबको ध्यान में पॉइंट, हाँ जी हाँ है ना। अगर पीएबी की स्थिति कम हुई तो आबादा काल एक समय कम होगा, ठीक है, ये पॉइंट सबको ध्यान में है। लेकिन आधा पॉइंट ही आप लोगों को ध्यान में है। हमने क्या बोला था कि ये पॉइंट किनके लिए है, कितनी प्रकृतियों के लिए ये चीज है, ये ध्यान आप शायद भूल गए सब। 122 कितनी प्रकृतियों प्रकृतियों के के। लिए बात करी थी हमने? 142 प्रकृतियों के लिए बात करी थी हमने, ठीक है। तो प्रकृति एक हमारी समय कितनी होती है, 148, ठीक है। 48 उसमें से कौन सी हमने 6 कम की थी, 4 आयु, वो चार सम्यक सम्यक सज्जन। वेद वेद और सम्यक सम्यक हित, वित्ता वेद ने। ठीक है, ठीक है। मतलब 4 आयु के लिए रूल अलग ही है सब। तो ये पीएबी वाली स्थिति कम हो रही है तो आबादा काल एक समय कम होगा, तो ये आयु कर्म के लिए कुछ भी नहीं है ये चीज, इसके लिए आप भूल जाओ, वो पिछले वाला में चला गया सब जो भी था, ठीक है। उसमें तो क्या हो रहा था कि एक समय में ही कोई भी कर्म मान लीजिए कोई जीव बन रहा है
किसी ने पुरुष वेद बांधा, ठीक है, पुरुष वेद बांधा, तो ये पुरुष वेद को बांधने में अंतर्मुहूर्त नहीं लगता है, ये एक समय में ही बन जाता है, ठीक है। मान लीजिए किसी ने नरक गति नाम कर्म बांधा, ये एक समय में बन जाती, जो भी प्रकृति है ना 142 एक समय में बन जाती है, ठीक। लेकिन जो आयुष कर्म है उसको बांधने के लिए अंतर्मुहूर्त का टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये वर्डिंग्स यूज नहीं करती कि अगर इसमें अगर मान लीजिए ज्यादा टाइम लगता तो हम यहाँ पे बात करते कि इसमें भी अब्दाकाल कम ज्यादा है क्या, लेकिन चूंकि एक एक समय में बनती है, इसको बांधने में एक समय लगता है। जैसे मान लीजिए मिथ्यात्व वेदनी है, ठीक है, मिथ्यात्व वेदनी अगर इसकी जीव सित्ता कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति बांध रहा है तो ये एक समय में ही बांध लेता है जीव, इसको बांधने में अंतर्मुहूर्त टाइम नहीं लगता है। हो सकता है जी अंतर्मुहूर्त तक मतलब कुछ ज्यादा टाइम तक ये सेम स्थिति बांध ले कि पहले समय में 70 की बांध ली, सेकंड में भी 70 की बांध ली, थर्ड में 40 की बांध ली, ऐसा वो कम ज्यादा कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी बंधेगी वो एक समय में ही बंधेगी। लेकिन आयुष नाम कर्म है, तो मिथ्यात्व आयुष कर्म जो है उसको बांधने में जो टाइम लगता है वो एक आयुष क्या एक ही बार बनती है जीव में उसके जीवन काल में, ठीक है। तो उसको बांधने में क्या लगता है, टाइम ज्यादा लगता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि असत क्लमन से अगर उसको टाइम ज्यादा लग रहा है, एक समय से मतलब अंतर्मुहूर्त लग रहा है, तो उस अंतर्मुहूर्त में जो है अबाधा काल का जो है हर एक समय का अबाधा काल सेम है या डिफरेंट है, तो इसलिए हम इस चीज की क्या कर रहे हैं, विवक्षा कर रहे हैं। आपको पॉइंट क्लियर सभी को? जी अलग अलग है ना सबका होता है अलग अलग है ना, सबका मतलब किसका? आयु आयुष कर्म का। हाँ वो तो बात हो गई क्लियर। मैं ये बोल रहा हूँ हाँ, कि हमने क्या पिछली जो उसमें पढ़ा था कि मान लीजिए कोई जीव है वो अपनी स्थिति पीएबी जब तक कम नहीं करेगा तब तक उसके अबाधा काल में चेंजेस नहीं आएगा। तो ये जो बात हो रही थी ना, ये 142 प्रकृतियों के लिए बात हो रही थी, ठीक है। इसमें आयु हाँ, कर्म शामिल नहीं है, हम्म, ठीक है, इसमें सर आयु कर्म शामिल नहीं। सर आयुष कर्म का होता अगर एक समय दो समय तीन समय है तो कैसे निकालेंगे हम? हाँ तो वही देख रहे हैं ना, ये हमने चार्ट देखा था ना, अभी देख लेते हैं उसको भी एक बार और। हाँ जी, और कोई क्वेरी? फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं एक बार, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। पिछला जो था कि जो हमने ये बात करी थी कि पीएबी की स्थिति, जो ये भी रूल था ना, ये वाला भी कि एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम की अगर स्थिति है तो अबाधा काल 100 वर्ष रहेगा। ये सब भी कितनी प्रकृतियों के लिए, ये 142 142 प्रकृति है ना, उनके लिए रूल है सभी है, ठीक है। ये उसके लिए रूल नहीं है, आयु कर्म के लिए रूल नहीं है, ये केवल 142 प्रकृतियों के लिए ये रूल है कि एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति है तो अबाधा काल 100 वर्ष रहेगा। जितना कोड़ा कोड़ी सागरोपम है तो अबाधा काल कितना रहेगा, कितने वर्ष रहेगा? 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के लिए 7,000 वर्ष 7,000 वर्ष 7,000 वर्ष। ये 7000 वर्ष, ये अबाधा काल हो गया। फिर मान लीजिए उसने स्थिति कम की पीएबी की, तब जाके अबाधा काल में एक समय का चेंज आएगा। तो ये सब हाँ। बातें थी, तो 42 प्रकृतियों के लिए बात की हमने, ठीक है। अब हम आए हैं आयु कर्म के लिए। दो प्रकृतियां की छोड़ी हमने, सम्यक वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, क्योंकि जीव इनका बंध नहीं करता, ठीक है। तो इनका बंध नहीं करता तो इसलिए इनका अबाधा काल हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अबाधा काल का रिलेशन बंध से ही है। अब हम आ रहे हैं आयु कर्म पर कि आयु कर्म के लिए अबाधा काल कैसे डिसाइड होता है, तो उसके लिए हम आ रहे हैं, ठीक। ये आप पॉइंट क्लियर हो गया सबको कि ये जो चीजें थी एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम में अबाधा काल 100 वर्ष, ये किन के लिए था, ये भी वाला स्थिति कम हो रही है, अबाधा काल कम हो रहा है, किन के लिए था, किन प्रकृतियों के लिए था, ये आप क्लियर हो गया सब माइंड में? हाँ 142 ठीक है ना। मान लीजिए कोई आपको आयु कर्म के लिए बोले कि इसका अबाधा काल कितना होगा, कि मान लीजिए किसी ने 33 सागरोपम की स्थिति बांधी तो उसका अबाधा काल कितना होगा, तो वो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, वो किससे निकलेगा, बुद्धिमान है उसकी कितनी शेष है उस पर डिपेंड करेगा, आगे की कितनी बांध रहा है उस पर कोई भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। हाँ जी यहाँ पर क्या था, ठीक है यहाँ पर क्या था पिछले 142 प्रकृतियों में कि आगे की जितनी आयु बांध रहा है उस पर डिपेंड हो रहा था, ठीक है ना। कोई जी मान लीजिए 1 करोड़ सागरोपम की बांध रहा है तो उसका आबादा काल हो जाएगा 100 वर्ष। कुछ इतना कोड़ा कोड़ी बांध रहा है तो उसका आबादा काल हो जाएगा 7000 वर्ष। तो अगली आयु पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर किस पे डिपेंड करेगा, जो वर्तमान की बुद्धिमान आयु शेष है उस पर डिपेंड कर रहा था। क्लियर हो गया आप? हाँ ठीक है बुद्धिमान आयु ठीक बुद्धिमान जो वर्तमान में जी भोग रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा, आगे की कितनी बन रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी वर्तमान में उसकी कितनी आयु शेष रही है उस पर वो डिपेंड करेगा कि उसकी कितनी, उसका आबादा काल कितना है।
आनंद भैया क्लियर हो आपको? क्लियर हो गया मुझे। ठीक है। गौतम भैया काफी टाइम बाद ज्वाइन हुए हैं आप, आपको आ हाँ रहा आज समझ में? हाँ लेट ज्वाइन। मेरे समझ में पूरी तरह से नहीं आ रहा है, इसको कर लूंगा। ठीक है, आपसे आप आपसे रिकॉर्डिंग हेल्प एक ले। बार देख लीजिएगा, फिर कुछ रहे तो फिर बताइएगा। हाँ, है ना? और कोई कोई पूछ रहा था? किसी की आवाज आई थी, कुछ पूछ रहे थे? ठीक है, बाकी सबको क्लियर है? मनीषा जी के नाम से किसने ज्वाइन किया है, क्लियर है आपको ये पॉइंट? हाँ सर। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं हम कि ये तो बात हो गई कि आयु कर्म के लिए आपातकाल किस पर डिपेंड करेगा। तो जीव अगली जो भी आयु बांध रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वर्तमान में उसकी जितनी आयु रिमेनिंग बची है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए उसको आयु का बंद करने में हम बोल रहे हैं अंतर्मोत लगता है। ठीक है, तो असत कल्पना से हमने माना कि उसको 8 समय लग रहे हैं। ठीक है, 8 समय या 10 समय ले जो भी है। ठीक है, और अभी वर्तमान में कोई मनुष्य है, ठीक है, 90 वर्ष की आयु वाला, तो उसको फर्स्ट चांस कब मिलेगा आयु बंद करने में? आयुष का बंद करने का फर्स्ट चांस कब मिलेगा? 1/3 आयु पूर्ण होने के बाद। 1/3 आयु पूर्ण होने के बाद। शेष कोई इसमें करेक्शन है क्या कुछ, ये सही बोला उन्होंने? 30 वर्ष नहीं बीत जाए, नहीं 30 वर्ष। नहीं, तो आपने बोला 60 1/3 वर्ष आयु है। मिलने के बाद, तो ये तो 60 वर्ष मतलब 30 वर्ष, 60 वर्ष पे उसको फर्स्ट चांस मिल गया। 1/3 तो ये मतलब 60 वर्ष पे चांस मिल गया। हाँ टू सही है थर्ड क्या होगा ये? ना सर? 30 वर्ष 2/3 सर। होगा। हाँ, मतलब 1/3 रिमेनिंग रहने पर, 2/3 निकलने के बाद, 2/3 हाँ जो है वो हाँ बीतने के बाद 1/3 शेष रहने पर। ठीक है ना? तो यहाँ पर हाँ उसको फर्स्ट चांस मिला, ये फर्स्ट चांस मिला। तो यहाँ पर जो है आपातकाल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर इस पॉइंट पे जाकर जीव ने क्या किया, आयु का बंद चालू किया। ठीक, तो यहाँ पर जो आपातकाल है अगले भव की आयु का, वो कितना रहेगा? जैसे असत कल्पना से अपन एक चार्ट बना लेते हैं कि कोई जीव है, ठीक, अभी वर्तमान में उसकी आयु कितनी है? 1 वर्ष बची है। ठीक, वर्तमान मतलब मणि पर गर्म पानी दे। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही।
सर आवाज नहीं आ रही। माफी चाहता हूँ, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। अब आ हमने रही क्या है। किया, एक चार्ट बना रहे हैं हम कि वर्तमान में जो जीव है उसकी 1 वर्ष की आयु शेष है, ठीक है, और वो अगले भव की 100 वर्ष की आयु बांध रहा है। ठीक। अब पहला समय, आयु बंद कर रहा है, पहला समय, ये पहला समय। ठीक। पर्व में कितने भोगे जाने वाले की कितनी है, तो वो बोल रहे हैं 100 वर्ष, तो एज इट इज आ गई है। ठीक। अब आबादा काल कितना रहेगा उसका, तो यहाँ पर स्टार्ट ही किया उसने, ठीक है, और उसकी 1 वर्ष ही रिमेनिंग रही अगले वर्ष की, तो आबादा काल कितना आ जाएगा, जो मैक्सिमम है वही आ जाएगा 1 वर्ष। ठीक। और आयु का स्थिति बन कितना आ जाएगा, आयु का स्थिति बन मतलब बी प्लस सी, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो आयु का स्थिति बन आ जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा, 100 100 वर्ष बरस 1 वर्ष। प्लस 1 वर्ष। जब जीव ने आयु बांधना ही चालू की, ठीक है, उस समय पे प्रभव की आयु जो है वो तो 100 वर्ष बांध रहा है, वो तो ठीक है, वो ऐसे ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर ही उसने स्टार्ट किया आयु बांधना, तो उस समय मैक्सिमम आबादा काल रहेगा, वो कितना रहेगा, 1 वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष ही रिमेनिंग रही उसकी। और यही इसी टाइम पे उसने क्या किया, आयु बंद करना चालू की। ठीक। मान लीजिए उसको असत तुलना से 10 समय लग रहे हैं, 8 समय लग रहे हैं। ठीक है। और इस पॉइंट पे उसने, यहाँ पर क्या है, उसकी वर्तमान भाव की 1 वर्ष की आयु शेष रही, और इस पॉइंट पे जाके उसने आयु का बंद चालू किया। ठीक। यहाँ पर तो आबादा काल यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, कितना रहा, तो बोल रहे 1 वर्ष वर्तमान भाव की। ठीक है। और अगले भाव की 100 वर्ष की आयु बांधना चालू की उसने, तो परवम भोगे जाने वाली हुई कितनी आ गई, 100 वर्ष। और आयु का स्थिति बन, ये किसके बराबर होता है, जो अगले भाव की आयु होती वो प्लस आबादा काल, दोनों को ऐड कर देते हैं तो आयु का स्थिति बन आ जाता है। तो वो कितना आ जाएगा, 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष, परभव की आयु प्लस आबादा काल इक्वल्स टू आयु का स्थिति बन। फिर सेकंड, अगले समय पे जीवा है, दूसरे समय पे, ठीक है, दूसरा समय। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। यहाँ पर क्या लिखना है 100 वर्ष में, जिससे पूछो वही बताएगा। आनंद भी आप बताएंगे। यहाँ हेलो। पर क्या लिखना है मुझे, जी आनंद भैया, यहाँ क्या लिखना दूसरा है मुझे, नींबू। आयु तो वो पूरी रहेगी, 100 वर्ष ही बांधेगा। हाँ, या 100 वर्ष ही लिखूं मैं। जी। ठीक है। अब नेक्स्ट आबादा काल में किसके लिए पूछता हूँ, आबादा काल में संगीता जी के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया, संगीता जी सकलेचा। 1 बरस -1 आबादा काल, एक एक समय वर्ष, निकल गया उनका। तो यहाँ क्या लिखूं, 1 वर्ष माइनस क्या लिखूं, 1 एक समय, एक समय। एक समय निकल ठीक है, गया उनका, ये एक समय क्यों माइनस किया हमने, क्योंकि ये दूसरे समय में, पहले समय में तो 100 बरस 100 बरस 1 वर्ष आबादा काल था, पर वो अगले हाँ, एक समय बाद में वो कम बांधेगा, मतलब कम समय का बांधेगा, तो 1 वर्ष और एक समय का कम कर दिया उन्होंने। मतलब अगले वर्ष की एक समय की आयु कम मान देगा क्या, वो क्या, मेरे को क्लियर नहीं हुआ क्या आप बता रहे हैं। अगले भोग का तो 100 बरस ही होगा, पर भोग का तो 100 बरस ही बिल्कुल। होगा, पर आबादा काल है हाँ ना, एक बरस में एक समय कम हो जाएगा दूसरे समय में। हाँ, तो वही क्यों कम हुआ, वही चीज पूछ रहा हूँ मैं, कोई एक्सप्लेन करेंगे क्यों हो रहा है, एक समय हमने क्यों कम किया यहाँ पर। मैं करूँ सर। हाँ बोलिए आप। जब उसने आयु का बंद किया था उस समय जो उसका आबादा काल था उसमें से अब एक समय बीत चुका है, इसलिए यहाँ एक समय हमने घटित किया दूसरे समय। हाँ, क्योंकि अभी क्या है कि उसकी आयु यहाँ पे स्टार्ट की उसने, ठीक है, फिर अब उसकी आयु तो चल रही है ना कंटिन्यू, वर्तमान भाव की आयु तो वो भोग ही रहा है। ठीक। तो पहले समय में जो उसने बंद चालू किया था, जब अगले समय में उसकी आयु वापस चली रही कंटिन्यूएशन में, तो पिछले जो टाइम था उसको एक समय हमको माइनस ही करना पड़ा ना, क्योंकि अब उसकी आयु कितनी शेष रही, एक समय पिछला चला गया उसका। असत कल्पना से माने उसको अपन कि उसकी जो 1 वर्ष है, इस 1 वर्ष को अपन माने, मान लीजिए 10,000 समय। ठीक है। अभी वर्तमान की उसकी आयु कितनी बची है, 10,000 समय, बरोबर। तो यहाँ पर हम उसको बोल सकते हैं कि आबादा काल कितना है उसका, 10,000 समय का। ठीक।
अब 10,000 समय, मतलब 10,000 समय ही उसको अब इस भाव में रहना है, ठीक। तो इस समय 10,000 समय था, अगले समय में उसकी क्या होगी, कम हो जाएगी ना, 9,999 रह जाएगा अब। हाँ घड़ी तो चल ही रही है ना, काउंटिंग तो चल ही रही है उसकी, उसकी आयु तो निरंतर कम होती जा रही है ना, हर समय उसकी आयु घट रही है, ठीक है। जैसे हम भी बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, हमारी भी आयु हर समय कम ही होती जा रही है ना, तो वैसे ही आपातकाल भी क्या हुआ, यहाँ पर मैक्सिमम था 10,000 समय था, अगले समय में उसका आयु कम हो गई ना, 9,999 रह गई, तो इसलिए आपातकाल क्या हुआ, एक समय जो कम हुआ, उसकी आयु चूंकि घटती जा रही है हर समय, तो इसलिए हमने एक समय यहाँ पर कम किया, तो वैसे यहाँ पर 1 वर्ष माइनस 1 समय हुआ। क्लियर हो गया पॉइंट सबको? हम्म, किसी का नहीं हुआ तो पूछ सकते हैं एक बार और। क्लियर हो गया सभी को, 1 वर्ष माइनस 1 समय क्यों हुआ यहाँ पर? नहीं आया तो एक बार फिर हो समझ गया लेते हैं। हाँ, सर, हो गया हो गया। देखिए एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। आयु कर्म का आपातकाल किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारी जो बुद्धिमान आयु शेष रही है उस पर, ठीक है। तो हमारी आयु क्या है, हर समय कम होती जा रही है। हमने आयु का अपन जब भी स्टार्ट किया, तो हर समय तो हमारी आयु कम होती जा रही है। तो पहले समय में स्टार्ट की हमने आयु, ठीक, तो अगले समय में क्या होगा, एक समय हमारी आयु का कम हो गया ना, तो इसलिए जो इस टाइम था, इससे हमने इस पे आए, तो यहाँ पर हमने एक समय कम कर दिया, ठीक है। अब आयु का स्थिति बन वो कितना होगा, वो बताएंगे ये सोना जी सुराना के नाम से किन्होंने ज्वाइन किया है वो बताएंगे। यहाँ पर क्या लिखना है, आयु का स्थिति बन वो कितना आएगा, 100 वर्ष प्लस प्लस 100 1 वर्ष, वर्ष माइनस 1 समय। 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष माइनस 1 समय, ठीक है। ये किसके बराबर है, आयु का स्थिति बन बी कॉलम प्लस सी कॉलम, जो प्रभव में बोगे जाने वाले वो और अवधाकाल, ठीक है। तो वो प्रभव वाली आयु थी 100 वर्ष, और अवधाकाल यहाँ पर हो गया 1 वर्ष माइनस 1 समय, तो इसलिए यहाँ एक पर ये लिखा हमने, ठीक है। अब तीसरा समय, उसके लिए मैं पूछता हूँ गांधी जी को। गांधी जी आप बताएंगे यहाँ पर क्या लिखना है हमको? ये 100 वर्ष ही रहेगी ये भी। यहाँ पर 100 वर्ष ही रहेगी, इसमें कोई चेंज हाँ नहीं जी, हाँ आएगा? जी। हाँ नहीं, क्यों, हमारी आयु तो कम होती जा क्योंकि रही है ना, तो हम क्योंकि बुद्धिमान आयु तो रहेगी ना, जो आगामी जो है वो तो 100 वर्ष फिक्स है उसकी। हाँ, जो मध्यमान आयु है वर्तमान ना है वो उसमें पूरी विद्यमान आयु पूरी 100 वर्ष है। कौन सी वाली? जो अगले भाव की, हाँ, इसको क्या बोलेंगे, बुद्धिमान बोलेंगे, बुद्धिमान नहीं बोलेंगे? मध्यमान आयु, मध्यमान आयु। हाँ हाँ, वह शब्दावली पे ध्यान रखने तो गलत हो जाएगा आपका। हो सकता है नहीं, कि बोलने का वो आपको मध्यमान ठीक आयु, है, लेकिन बुद्धिमान तो वर्तमान वाली आयु है, बुद्धिमान जो भोग रहे हैं। हाँ, बरोबर है, बुद्धिमान जो बांध रहा है जीव, ठीक है, तो वो तो सेम ही है, उसमें हाँ कोई चेंजेस आ नहीं रहा, ठीक है। जी जी। अब ठीक है, अगला मैं पूछता हूँ, शशि के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है वो बताएंगे अबाधाकाल में क्या लिखना है हमको? अबाधाकाल में क्या लिखा है यहाँ पर बोर्ड पे, क्या है? ओके, शोभा जी आसानी आप बताएंगे यहाँ हाँ पर क्या जी, लिखना है हाँ हमको हाँ जी, अबाधाकाल में? हाँ जी। तीसरा समय में जो उसने बद्यमान आयु उसकी 100 वर्ष फिक्स रहेगी, और फिर हाँ, उसका अबाधाकाल बाध्यकाल में आ जाएगा 1 वर्ष माइनस 2 समय, 1 वर्ष माइनस 2 समय, माइनस 2 समय। ठीक है। तो तीसरा समय तो हमने 3 समय क्यों नहीं माइनस किया, 2 समय क्यों माइनस कर रहे हैं हम यहाँ पर? क्योंकि उसने पहले तो 1 वर्ष तो उसका फिक्स था, उसके बाद 1 समय कम हुआ उसका, क्या चीज? 1 समय ही कम हुआ है ना उसका पहले। नहीं, तो हमने तीसरा समय आया तो समय हम 2 ही क्यों माइनस कर, 3 समय क्यों नहीं माइनस कर रहे हैं हम? तो 1 वर्ष तो उसका फिक्स ही था ना, फिक्स सर, अबाधाकाल। उसके बाद उसने 1 समय मतलब कम हाँ, किया। पहले समय पे उसका 1 वर्ष था, ठीक है, हम्म, तो दूसरे समय पे 1 समय, क्योंकि पिछला समय हमको लेस करना है, हाँ वैसे ही तीसरे समय पे जो आया तो पिछले 2 समय हमको लेस करना है, तो हाँ इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर एक इससे कम ही चलेगा, ठीक जी है ना। जी जी। अब आयु का स्थिति बन क्या आएगा यहाँ पर? 100 यहाँ पर क्या वर्ष, लिखूं मैं? 100 वर्ष प्लस हाँ, 1 वर्ष माइनस 2 समय। फाइनल, ठीक है, क्लियर है सभी को? जी। ऐसे सभी को ऐसे 4 ठीक समय है। कहाँ तक कर सकते हैं अपन? 4 समय
जब तक उसका आबादा का, जब तक आयु का बंध चल रहा है ना उसका, मान लीजिए हम यहाँ पर 8 समय पे आते हैं, 8 समय उसका असत क्लनास था, ठीक है। तो जी अब जी 8वें समय में क्या आएगा, मैं पूछता हूँ, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा वही बताएं प्लीज। 8वें समय पे क्या आएगा इसका आबादा काल, और ये प्रभव में बार जाने में वाली होने 100 वाली, वर्ष ही रहेगी, तो ठीक है। वर्ष 1 वर्ष माइनस और 7 समय, माइनस आबादा काल में क्या आएगा, आबादा आबादा काल काल क्या 1 वर्ष आएगा, माइनस 7 समय, 1 वर्ष 7 समय रहेगा। वर्ष मैंने 7 एक समय वर्ष, 1 वर्ष प्लस 7 हाँ समय लिखिए, 7 समय। माइनस 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 7 समय, -7 वो समय, आपके ठीक आपकी है। गए और कितने उधर 100 स्थिति वर्ष बन में प्लस, ले आ जा। स्थिति बन में हो जाएगा 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष 1 वर्ष माइनस माइनस 7 7 समय। -7 ठीक है, समय, ठीक बोला क्या? बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? ठीक, हाँ आज क्लियर होगा मेरा। ठीक है, तो ये आयुष कर्म के लिए आबादा काल और उसका रूल हुआ। आधा पौन घंटा हो गया यार, तो कमाल कर दे। 5 मिनट काम नहीं, ये बना के 6 बजे बना के क्यों नहीं करते यार? प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जिनकी भी आवाज आ रही है, आते ही है ना जिनकी सर भी बने। आवाज आ रही है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा अध्याय है, अध्याय 10, उस पर आते हैं हम। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ जी, हाँ भैया, मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं करी थी, तो आप कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक बार रिवीजन करवाएंगे ना, टाइम होगा तो? हाँ ठीक है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइम से अगर रिवीजन हो, मतलब कोर्स कंप्लीट हो गया तो रिवीजन लेने का बहुत रखते हैं सभी। और जिसको भी भैया, रहेगा तो एक रिवीजन क्लास सबकी कंबाइन हो सकती है। अच्छा, जी और भैया मैंने है ना फाउंडेशन भी किसी कारणवश नहीं दे पाई थी, तो वो भी अभी इंटरमीडिएट के साथ ही रहेगा क्या, कैसे होगा? हाँ, वो भी दोनों साथ में ही देना है आपको। बुक्स तो मतलब है दो ना अलग आपके अलग पास दोनों? हाँ हाँ, वो बुक्स तो है, मतलब दो पेपर अलग होंगे कि एक ही पेपर बन के आएगा, कैसे नहीं होगा? नहीं, अलग अलग होंगे ना, दोनों के पेपर अलग अलग ही होंगे। अच्छा, ठीक है भैया। ठीक है, तो उसकी भी तैयारी रखना है आपको। ठीक है। आप लोग जिन्होंने भी पिछली क्लासेस अगर ज्वाइन नहीं की तो रिकॉर्डिंग्स आ ही रही हैं ग्रुप में, तो वो भी आप देखते रहिए, फिर उससे अगर समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो एक्स्ट्रा क्लास जब भी रहेगी तो उसमें हम और क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा आज का जो है अध्याय 10, कर्मों का स्थिति बल एवं वार्ता काल। ठीक है, यह है अध्याय 10। अब क्या बोल रहे हैं कि कर्मों की स्थिति कितने प्रकार की होती है, तो बोल रहा है 2 प्रकार की। कर्मों की स्थिति कितने प्रकार की होती है, तो बोल रहे हैं 2 प्रकार की। पहली होती है कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। साले बाकी पहली स्थिति होती है कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड होती है वो होती है अनुभव योग स्थिति। कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति क्या होती है, तो उसको क्या बोल रहे हैं कि जब भी जो ये बात हो रही है 142 प्रकृतियों के लिए, ठीक, 142 प्रकृतियों के लिए बात हो रही है यहाँ पर कि जो कर्म बन के समय जीव अपनी स्थिति, या 142 या हम 146 की अपेक्षा से भी समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि जब भी जीव कोई कर्म बांध रहा है, ठीक है, तो उसमें जो भी पूरी इसकी स्थिति बन रही है उसको बोलते हैं हम कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति। मतलब कि मान लीजिए हम जो बोल रहे हैं ना कि चित्त घोड़ा घोड़ी सागरोपम की स्थिति मान दी मिथ्यात्व वेदनी की, तो ये जो स्थिति कहलाती है ये कहलाती है कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति। इसमें क्या होता है
कि जो अबाधाकाल की हम बात कर रहे हैं ना कि सित्ते कोड़ाकोड़ी सागरोपम, उसका अबाधाकाल कितना होगा? 7000 वर्ष। ठीक, तो ये जो सित्ते कोड़ाकोड़ी सागरोपम, इसमें इस टाइम पीरियड को इंक्लूड किया हुआ है। देखिए, मतलब इसका अगर हम निषेक बनाए तो निषेक कैसे बनेगा? यहाँ पर जीव है कोई, ठीक, उसने यहाँ पर कर्म बांधा। ये जो टाइम पीरियड है ये क्या है? इसका आपातकाल 7000 वर्ष। तो यहाँ पर जो दलिक जमाने चालू किया उसने, वो कौन से टाइम से जमाना चालू किया जीव? ये जो निषेक है इसमें पांचवें दलिक कौन समय से से समय से सर, जन्म? 5वें समय से। कौन? 5वां समय क्यों? 4 समय छूट 4 समय के बाद ही जीव पुद्गल को कर्म पुद्गल नहीं, हाँ ठीक है। और कौन बोल रहा है? कौन एग्री है उनसे? जो उन्होंने बताया उससे कौन एग्री है? जो उन्होंने बताया उनसे कोई सहमत है? सही है, गलत है, कोई करेक्शन होना चाहिए उसमें? हाँ ठीक है उनका, सही बताया? ठीक बाकी है। सब भी सहमत है जो उन्होंने बताया? बोलिए तो सही, मेरे को आवाज ही नहीं आ रहा है आप लोगों की। या तो समझ में नहीं आ रहा है या सब समझ में आ रहा है, दोनों बातें हो रही है। तो सब क्या समझ बोला? में आ रहा है सुना आप नहीं, लोगों को? सुना ही नहीं दिया क्या बोला? निषेक मैंने रहित। बोला कि कोई जीव सित्ता कोड़ाकोड़ की सागरोपम की स्थिति मान दी किसी जीव ने, ठीक है, तो हाँ, उसका अगर हम निषेक बनाएंगे तो निषेक कैसे बनता है? निषेक क्या होता है? निषेक की डेफिनेशन ध्यान में किसी को? निषेध जो स्थिति कम करता है उसकी जो ओ, स्थापना करने में कर्मों जो को रचना होती स्थिति है। के अनुसार जमाना। हाँ, हाँ जी, गोपुच्छाकार गोपुच्छाकार तरीके से कर्मों को क्रमबद्ध जमाना। जो ज्यादा समय वाले दलिक है, उसके बाद उससे कम वाले, फिर उससे कम वाले, जो फिर उससे रचना कम वाले। होती है उसे ठीक है, तो उसमें हम दलिक कौन से जमा रहे हैं? जो बंधे हुए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सित्ता कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति वाले दलिक है, तो जमना कहाँ से चालू होंगे? आपने जैसे बोला कि चौथे समय, 4 समय छोड़ के 5वें समय से जमना चालू होंगे, यही बताया ना जिन्होंने बोला 4 समय का? नहीं नहीं, ये नहीं। हाँ जी, हाँ जी। जमेगा सर। 5वें हाँ जी। समय के बाद से, 5वें समय के बाद से। 5वें समय तो 4 समय की छोड़ रहे, मान लो सित्ता कोड़ाकोड़ी सागरोपम था, मान लीजिए जीव 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति बांधी उसने, तब क्या कौन से समय से जमाएगा वो? वही 5 समय ही आएगा ना। फिर मान लीजिए 1 कोड़ाकोड़ी सागरोपम बांधी, तब क्या आएगा? वही 5 समय आएगा। तो मतलब आपने जो है 4 समय आबादा काल सबका फिक्स कर दिया क्या? भले वो 70 की बांधे या 30 की बांधे, 1 की बांधे, सब में फिक्स कर दिया आपने क्या? 4 नहीं समय नहीं, आबादा काल। एक समय कम तक का काल होता था। जितनी इसकी आयु रहेगी उसके अनुसार ही उसकी अबाधाकाल रहेगा। देखिए, हमने बात क्या करी, ये अब हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए 142 के लिए हम बात करें, ठीक है ना? तो 142 प्रकृति के लिए बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने क्या रूल बोला था कि इसके लिए हमने क्या बोला, इस जो हमने पिछला पढ़ा ना अभी, कि 1 हाँ कोड़ाकोड़ी सागरोपम है, उसका आबादाकाल कितना है? 100 वर्ष। हाँ, या तो आप सबको अभी तक इसका मीनिंग समझ में नहीं आया, मुझे लग रहा है कि एक वर्ष 100 के वर्ष बाद जो है, पल्लवों की संख्या बाद एक समय कम होगा। मान लीजिए 1 कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति बांधी, उसका आबादाकाल 100 वर्ष है। इसका क्या मतलब हुआ कि जीव कर्म प्रदेशों को जमाना कहां से चालू करेगा? इस आबादाकाल के बाद जमाना चालू करेगा निषेक में। मतलब कि अगर 1 कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति बांधी, तो निषेक में जो पहला दलिक जमेगा वो कहां से जमेगा? 100 वर्ष प्लस 1 समय। प्लस 1 समय। 100 वर्ष। आया समझ में? नहीं आया अभी तक? मतलब इसको अब ऐसे ये बोल बोल रहे हैं सकते ना, हैं। आवाजा का छोड़ते जमेगा ना। हाँ, तो सित्ता कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति बांधी तो आबादाकाल छोड़ के कहां से जमना चालू करेगा? अब 7000 के बाद। 7001 समय से। हाँ,
हो गए सर सारे अब ये लिखित 7,000 प्लस एक समय। एक समय 7,000 एक समय से 7,000 एक समय कैसे आ जाएगा? 3,000 1 करोड़ से 60 रुपए के लिए बोल रहे हैं, 100 वर्ष बोल रहे हैं यहाँ पर, 100 समय नहीं बोल रहे हैं, यहाँ 100 वर्ष बोल रहे हैं। तो 70 करोड़ 60 रुपए के लिए कितना आ जाएगा? 7,000 7,000 वर्ष प्लस एक 7,000 समय। वर्ष है, 7,000 समय नहीं है। आप समझिए, अब शब्दों को समझिए, आप क्या बोल रहे हैं। 7,000 समय नहीं है बता का, 7,000 वर्ष है। वर्ष 7,000 वर्ष प्लस एक समय। हाँ, तो कहाँ से जमना, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये क्या आएगा? ये जो यहाँ से जमना चालू हुई, ये कौन सा समय है? तो ये 7,000 वर्ष वर्ष प्लस एक समय। प्लस एक समय प्लस एक समय। यहाँ से कहाँ तक जम्मे दली की है? 70 करोड़ 70 कोड़ा रुपए। कोड़ी साहब। अब पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ जो जी, हाँ 4 जी। समय था ना, वो 3 समय 4 समय, वो तो एक असत तुलना से हमने बात की थी, जो एक एग्जांपल दिया था उसमें। हर एक के लिए ओके। 3 समय 4 समय नहीं है, नहीं तो सब आपने तो फिक्स कर दिया कि 70 करोड़ 60 रुपए में उसका भी कल 4 गलत हो समय हो गया गया, सर, सर गलत हो गया एक मेरा। का भी। इसको ऐसे भी वो बोल इसलिए सकते हैं क्वेश्चन ना। करने का कारण ही है कि यस आपको यस। माइंड में क्या चल रहा है, तो वो चीज बाहर आए, और हाँ कुछ हाँ। गलत आपको समझ में आ रहा है तो वो चीज क्लियर हो। पूछने का कारण ही है आप लोगों को। इसको ऐसे हम भी ये जो बोल भी पढ़ खिचड़ी रहे हैं बन इसके जाती है हिसाब सर से कभी कभी। हाँ जी, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कम समय स्थिति वाले प्रदेश ज्यादा। नहीं, वो तो सब ऐसे बातें सही है। मैं जो बात बोल रहा हूँ ना आप लोगों को, ये रूल ही आप लोग भूल गए कि 1 करोड़ 60 रुपए की अगर स्थिति बांधी उसने तो आबादकाल 100 वर्ष रहेगा। मतलब इसका क्या हुआ कि जीव उन प्रदेशों को कहाँ से जमाना चालू करेगा? आबादकाल के अगले समय से। ठीक है, तो आबादा आबादकाल का अगला समय क्या हुआ? 100 वर्ष प्लस एक समय। सो ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ इसको जी आप सर, 100 हाँ जी वर्ष हाँ। ये ध्यान रखना। ये 100 समय नहीं है, ये ध्यान रखना। अभी 100 वर्ष है ये। 100 वर्ष 100 समय बहुत अलग चीज हो गई। हम बोलते हैं ना 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में भी कितने समय है? असंख्य समय आ जाता है। सर सबको म्यूट कर दीजिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को, नहीं हुआ अभी तक? हो गया हाँ, सर, हो गया। हो गया हो गया। जो हम यस सर। आबादकाल बोल रहे हैं ना, 100 वर्ष है ये, 100 समय नहीं है। ध्यान रखना आप लोग माइंड में। हाँ मान जी लीजिए आपको ऑप्शन आ गए 4 कि 1 करोड़ 60 रुपए में उसका आबादकाल कितना होगा। 4 ऑप्शन आ गए उसमें, 1 समय, 1 वर्ष, 100 वर्ष या 100 समय। तो आप 100 100 समय वर्ष। पे राइट करके बता जाना, 100 वर्ष है वो आबादकाल। ध्यान रखना वो चीज। हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी और हाँ। उसमें अगर मान लीजिए आपको बोला कि 1 करोड़ 60 रुपए की स्थिति वाला कोई कर्म बांधा जीव ने, तो उसमें सबसे कम मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा? उसमें निषेध की स्थिति कहाँ से चालू होगी? तो 100 उसमें वर्ष 101 प्लस एक मत समय। लेना आप, 100 वर्ष प्लस एक समय लिखना है अपने को। हाँ जी। ठीक है ना? ये ध्यान रखना आप, उसको 100 में एक जोड़ के 101 मत कर देना आप लोग। इजी। ये चीज माइंड में क्लियर रखना, एक एक शब्द का महत्व है। आप इसको 100 वर्ष को 100 समय में मत कन्वर्ट कर देना आप लोग। आप क्लियर हुआ सबको? हाँ जी। सर अच्छे से ठीक भैया है। क्लियर। ये एक बार वापस बताइए ना, एक समय हमने क्यों जोड़ा? मतलब मैं आपने पहले बताया था पर मैं भूल गई। आबादकाल की डेफिनेशन क्या बोली हमने? कि कर्मबंध करते समय जो सबसे कम स्थिति का जीव बंद करता है, उससे एक समय तक का काल क्या कहलाता है? आबादकाल। ठीक है, कर्मबंध के समय कार्बन गणा के पुद्गलों की स्थिति का निर्धारण करते हुए सबसे कम स्थिति का जो जीव बंद करता है, उससे एक समय तक का काल क्या कहलाता है? आबादकाल। ये आबादकाल की डेफिनेशन पढ़ी हमने। ठीक है, 142 प्रकृतियों के लिए। ठीक है, मतलब कोई भी जीव कर्म मान रहा है, मतलब इसका या तो डायग्राम में बड़ा बनाऊं क्या कि समझ में आएगा इससे? नहीं आ रहा है ठीक है, भैया समझ। एक समझ आ रहा कर्मबंध के समय मतलब कोई भी जीव कर्म मान रहा है, चित्ता कोड़ागुड़ी सागरोपम का उसने मिथ्यात्व वेद नहीं बांधा। ठीक, उसका बंद करते समय कर्म मान रहा है, मतलब क्या कर रहा है? कार्बन गणा के पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है जीव, बरोबर? तो उन पुद्गलों को ग्रहण करते समय अब उनमें क्या करेगा? कर्म बांध रहा है, तो उसमें क्या क्या डालता है जीव? स्थिति डालता है, अनुभव डालता है, प्रदेश डालता है, प्रकृति डालता है। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? स्थिति के लिए। तो उनकी स्थिति का निर्धारण करते हुए सबसे कम स्थिति, ये सबसे क्या लोएस्ट स्थिति है। ठीक, जिस सबसे कम स्थिति का निर्धारण करता है उससे एक समय तक का काल। ठीक, मतलब 7,000 वर्ष प्लस एक समय से जीव ने उसमें प्रदेश जमाना चालू किए, तो उससे एक समय
7000 वर्ष में से एक समय कटाते हैं हम तो क्या आ जाएगा 7000 वर्ष। ये जो टाइम पीरियड ये कहलाएगा अबाधाकाल। ठीक, मतलब क्या होता है कि जब भी कोई जीव कर्म बांधता है, ठीक, तो ऐसा नहीं होता है कि वो अगले समय से ही उसमें कर्म प्रदेशों की स्थिति डाल देता है। एक कम से कम अंतर्मुहूर्त के बाद ही उसमें क्या होता है कर्म प्रदेशों में स्थिति डालता है। कम से कम अंतर्मुहूर्त तो जगह सबसे मैक्सिमम 7000 वर्ष, क्योंकि चित्ता कोड़ाकोड़ी सागरोपम में तो उसका बाधाकाल कितना आएगा 7000 वर्ष। तो ऐसा नहीं कि कोई भी जीव ने कर्म बांधा तो उसमें अगले समय से ही स्थिति डालता है। मतलब मान लीजिए जीव, ये टाइम पीरियड चल रहा है जीव का, ठीक है, ये समय की घड़ी चल रही है, यहाँ पर जीव ने कोई कर्म बांधा पहले समय पे, फिर दूसरे समय पे जीव ने बांधा, तीसरे हर समय हम क्या कर रहे हैं कर्म बांध ही रहे हैं। ठीक, तो उसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जीव ने कर्म बांधा पहले समय पर और तो अगले समय से ही उसमें स्थिति डालना चालू की। मतलब हर समय क्या होता है कि जी कर्म बांध रहा है, मतलब कि हर समय जितने भी कर्म बांध रहा है उन सभी कर्मों प्रकृतियों का अलग अलग निषेक बनता है। मान लीजिए हम बात करें कि जीव ने ज्ञानावरणी कर्म की 5 प्रकृतियां हैं, ठीक, वो क्या है जब तक उनका विच्छेद नहीं हो जाता तभी तब तक वो बनती रहती है। ज्ञानावरणी कर्म की 5 प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां, ठीक, तो मतलब पांचों ही बनती है। तो जो पांचों प्रकृतियां हैं उन पांचों का निषेक बनता है। उन पांचों प्रकृतियां, उन पांचों का हर समय निषेक बनता है। उन पांचों प्रकृतियों का निषेक बनता है। पहले समय में बांधी, फिर दूसरे समय पे फिर बांधी, उन पांचों का निषेक बन गया, तीसरे समय पे फिर बांधी, उनका निषेक बन गया। अलग ठीक, अलग तो निषेक बनेगा क्या? पर्टिकुलर, हाँ जी, अलग अलग निषेक बनेगा क्या? हर कर्म इसमें प्रकृति का निषेक इसमें अलग अलग बनेगा, क्योंकि हाँ जी, नहीं, इसमें कन्वर्ट होगा क्या? अलग अलग बनेगा निषेक? देखिए जिनकी स्थिति सेम रही उनका निषेक एक जैसा बनेगा, जिनकी स्थिति कम ज्यादा रही तो उनका निषेक डिफरेंट हो जाएगा। तो वही हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए ज्ञानावरणी कर्म है, उसकी स्थिति जितनी बांधी तो उन सभी प्रकृतियों का निषेक बन गया। दक्षिणावरणी की कर्म भी बांध रहा जी तो उसकी प्रकृति का निषेक बन गया। अंतराय बांध रहा है तो उसकी कर्म प्रकृति का निषेक बन गया। ठीक है, तो हर समय जितनी भी केवल कर्म प्रकृतियां ज्ञानावरणी का बन भी रहा है, बनेगा क्या? हाँ सभी पांचों का बनेगा ना, क्योंकि वो तो कर्म है ना, केवल हम्म, ज्ञान नहीं हो, केवल ज्ञानावरणी कर्म है। ठीक है, अच्छा तो हाँ, उसका भी निषेक बनेगा ही ना। ठीक है। तो हर प्रकृति का जीव क्या करता है निषेक हर समय बांधता है। तो ये हमको ऐसा नहीं कि हमको कोई मेहनत लग रही है, तो एक स्वाभाविक रूप से प्रक्रिया होती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हमारी आत्मा में ये प्रदेश जम रहे हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी है ना, कि ऐसा नहीं कि हमारी आत्मा में ये इस टाइप से जम रहे हैं और हमको काम को एफर्ट करना पड़ रही है। ये तो एक असत कल्पना से समझने के लिए हमने करा कि जो भी कर्म जीव बांधता है तो उसमें क्या होता है, जो सबसे कम स्थिति वाले प्रदेश होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा स्थिति वाले प्रदेश होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, मतलब कि अगर एक बात करें हम कि एक क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, तो वो बोले सबसे कम है, और जो सबसे कम मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स उनकी संख्या क्या है, सबसे मिनिमम है। ठीक है, एक जनरल अपन रिलेट करने के लिए बात करते तो वैसे ही क्या है कि जो भी जीव कर्म प्रकृति बन रहा है तो उसमें सबसे कम स्थिति वाले जो प्रदेश हैं, ठीक, उनकी संख्या क्या होती है, सबसे ज्यादा, और जिनकी संख्या सबसे कम होती है उनकी स्थिति सबसे ज्यादा होती है। ये चीज तो है। आप क्या बोल रहे हैं कि जो सबसे कम स्थिति वाले प्रदेश है, ठीक, उनकी स्थिति कहां से आएगी। हमने मैक्सिमम तो बोल दिया कि सित्ता कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति बांधी, मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम स्थिति वाले प्रदेश हैं उनकी जो हाईएस्ट, इनका जो स्थिति है वो तो होगी सित्ता कोड़ाकोड़ी सागरोपम। लेकिन मिनिमम जमना कहां से चालू होंगे प्रदेश, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी कर्म 60,000। बांधा जीव ने, ठीक है, पहले समय पे कोई कर्म बांधा तो ऐसा नहीं कि उसका निषेक अगले समय से जमना चालू हो गया। वो एक कम से कम अंतर मुहूर्त के बाद ही उसका निषेक जमता है। मतलब उनमें स्थिति क्या होती है, कम से कम अंतर मुहूर्त बाद ही उनमें स्थिति डलती है उन प्रदेशों में। ठीक, तो हमको कैसे पता चलेगा कि उनमें स्थिति कहां से डली, तो उसके लिए रूल है। क्या रूल है कि मान लीजिए जिन्होंने एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति बांधी, तो उसके लिए रूल क्या बोल रहे हैं कि 100 वर्ष का उसका बाधाकाल होगा। इसका क्या मतलब हुआ 100 वर्ष का बाधाकाल रहेगा, मतलब कि उसमें जो स्टार्ट में जो फर्स्ट पॉइंट है जहां से उन प्रदेशों में स्थिति डलेगी वो क्या डलेगी, अबाधाकाल के अगले समय से। ये जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा यही पढ़ा हमने कि कर्म बंध के समय कार्बन वर्गणा के पुद्गलों की स्थिति का निर्धारण करते समय कम से कम जितनी स्थिति का निर्धारण जीव करता है उससे एक समय तक का काल क्या कहलाता है, अबाधा काल। मतलब कि जो भी सबसे कम स्थिति जमेगी वो कहां से जमेगी, अबाधा काल के बाद जमेगी।
क्लियर हुआ ये? हाँ सर। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो वंदना जी, हाँ आई थिंक। हाँ हाँ भैया। ठीक है ना? मतलब क्या हाँ बोल रहे हैं कि अबाधाकाल क्या बोल रहा है कि अबाधाकाल के बाद ही उसमें क्या होगा, कर्म प्रदेशों की स्थिति डलेगी। ठीक है, मतलब रूल हमको बताया उसमें कि अगर एक जीव 1 करोड़ सागरोपम की स्थिति का कोई कर्म बांध रहा है तो उसके लिए अबाधाकाल कितना होगा, तो बोल रहे हैं 100 वर्ष। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ 100 वर्ष अबाधाकाल रहा, मतलब कि उसमें जो कर्म प्रदेश डले, ठीक है, उनमें स्थिति जो डली वो कहां से जमेगी, जमेगी अबाधाकाल के अगले समय से। मतलब 100 वर्ष प्लस एक समय, मतलब ये जो टाइम पीरियड है, मान लीजिए हमने आप 100 वर्ष की जगह 70 करोड़ बांधी, तो उसका आबादाकाल हमने क्या बोल रहे हैं 7,000 वर्ष। तो ये जो टाइम पीरियड है इसमें कोई भी कर्म प्रदेश नहीं जमेंगे। उसमें सबसे कम कहां से जमेंगे, तो बोल रहे हैं आबादाकाल के अगले समय से। तो 7,000 वर्ष प्लस एक समय से लेकर ये जो है 70 करोड़ सागरोपम, यहाँ तक उसके पूरे प्रदेश डलेंगे। यहाँ पर जो प्रदेश है उनकी स्थिति क्या होगी, एक समय अधिक आ जाएगी, ये आ जाएंगे 7,000 वर्ष प्लस 2 समय के। फिर ये वाले हैं ये 7,000 वर्ष प्लस 3 समय, ऐसे बढ़ते 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 जो लास्ट पॉइंट है वो क्या आ जाएगी, जो स्थिति उसने जीव ने बांधी वो आ जाएगी 70 करोड़ सागरों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार फिर समझ लेंगे, नहीं आया तो आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। भैया मतलब जैसे चीज हमने क्लियर होना चाहिए। आयु बंद में आबादा काल जो लिया था ना हमारा, उसमें हम जैसे हाँ एक वो, एक समय माइनस करते जा रहे थे, तो यहाँ निषेक में हाँ हम एक एक आबादा काल में एक एक समय ऐड करते जा रहे हैं। तो इसको हाँ, मतलब कि आबादा ऐसे काल में ऐड समझना। नहीं कर, नहीं नहीं नहीं, आबादा काल में ऐड नहीं कर रहा हूँ, आबादा काल में ऐड नहीं कर रहे हम। देखिए उसमें देखिए दो सबसे मेन जो पॉइंट था ना वही था जो मैंने बताया अभी, कि जो 142 प्रकृतियां हैं, ठीक है, इनको बांधने में कितना समय लगता है जीव, कोई भी 142 में कोई भी बांध रहा है जीव रेंडमली, उसको बांधने में कितना समय लगता है जीव को, तो बोल रहे एक समय, एक समय में ही जीव कोई भी प्रकृति बांध लेता है। 142 में से कोई सी भी जीव प्रकृति बांध रहा है तो वो एक समय में ही बांध लेता है। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए जीव ने ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृतियां बांधी, ठीक है, अभिनिवोधि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञानावरणी, अनापर्याज्ञानी और खेल ज्ञानावरणी, ठीक है, तो ये जो बांध रहा है जीव, तो वो एक समय में ही उसकी इतनी स्थिति बांध लेता है, फिर अगले समय में फिर अगली स्थिति बांधता है, फिर अगले समय फिर, मतलब हर समय जीव इन प्रकृति को बांधता है। जैसे मान लीजिए ये 5 प्रकृतियां हैं ज्ञानावरणी कर्म की, ठीक है, तो इन पांचों प्रकृति को बांध लिया उसने पहले समय में, फिर आयु आयु का टाइम तो चल ही रहा है, ठीक, मतलब 10 बज के 1 समय में, मान लीजिए यहाँ पर इसको अपन इस साइड लिख लेता हूं मैं, मान लीजिए अभी घड़ी में आपके बोल रहे हैं 8:30 हो रहे हैं, ठीक है, 8:30 और 1 सेकंड, इसमें कोई कर्म बांधा, फिर 8:30 और 2 सेकंड, फिर उसमें नया कर्म मान लिया, फिर 8:30 और 3 सेकंड, ये फिर नया मान लिया, फिर 8:30 और चौथा सेकंड, ये फिर नया कर्म मान लिया। ठीक, मतलब हर समय जीव क्या कर रहा है, कर्मों को बांध ही रहा है। जो हम बोल रहे हैं ना कि हर समय हम कर्म मानते रहते हैं, हर समय जीव कर्मों को बांध रहा है। लेकिन आयु कर्म के लिए क्या है कि आयु कर्म तो क्या है, जीव संसार अपने टाइम पीरियड में एक ही बार बांधता है, ये तो पता है ना आप लोगों को, हाँ सर। हाँ सर। है ना? मतलब 7 कर्म को तो जीव हमेशा बंद करता है, जो आयुष कर्म है वो केवल एक ही बार बनता है। तो हर सेकंड, हर समय, मतलब सेकंड भी बहुत बड़ा टाइम हो गया, हर समय ही जीव क्या कर रहा है, सातों कर्मों को बांध रहा है। ठीक, तो पहले समय में कोई इस टाइम पे जीव ने कर्म बांधा, फिर अगले समय फिर बांधा, फिर बांधा, फिर बांधा, जीव निरंतर कर्मों का बंध कर ही रहा है। ठीक, मतलब कि जो भी कर्म जीव बांध रहा है, 142 प्रकृतियों के लिए अगर हम बात करें तो उनको बांधने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो बोल रहे हैं एक समय का ही टाइम लग रहा है, एक ही समय में जीव उन प्रकृतियों को बांध रहा है। आयु कर्म के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि उसको अंतर्मुहूर्त का टाइम लगता है उनको बांधने में, लेकिन बाकी इन 142 को बांधने में कितना टाइम लग रहा है उसको, तो एक समय में ही बांध लेता है वो। 142 के 142 पूरी नहीं बांधता है, जितने भी जीव बांध रहा है तो उन प्रकृतियों को बांधने में केवल एक समय ही लग रहा है उसको। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये बात नहीं की कि आयु कर्म के लिए हमने बात की ना कि जितने टाइम उसको लग रहा है तो उसमें हर समय में आबादा काल अलग अलग होगा क्या, यहाँ पर इसमें इनके लिए हमने बात क्यों नहीं की, क्योंकि ये केवल एक समय में बन जाती है, इनको बांधने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसीलिए हमने यह बात की। ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ भैया।
सभी को हुआ कि नहीं क्लियर ये चीज? हुआ। क्लियर है भैया। मतलब आयु कर्म को बांधने के लिए हमको अंतर्मुहूर्त का टाइम लगता है, ठीक। लेकिन जो 142 प्रकृति है उनको बांधने के लिए हम केवल एक समय ही लगता है, एक समय में हम उनको बांध लेते हैं। आयु को बांधने में हमको टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। अब बात हुई कि ये एक एक समय क्यों ऐड ऑन कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना? यही क्वेश्चन था ना आपका, हाँ भैया। है ना? तो क्या बोल रहे हैं, हमने क्या किया, 8:30 और 1 सेकंड, ठीक। इस समय कोई कर्म मान रहा है, हर समय जीव कर्म मान रहा है। अब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो कर्म जिसने कोई कर्म बांधा उसको हमने क्या किया, रेंडमली पकड़ लिया। अब उसको हम चेक कर रहे हैं कि इस समय मान लीजिए उसने मिथ्यात्व वेदनी बांधा, सित्ता कोड़ा कोड़े सागर को, यूं तो बहुत सारे कर्म मान रहा है, उनमें रेंडमली हमने क्या किया, एक कर्म प्रकृति को रेंडमली सिलेक्ट किया और अब उसको क्या कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, डिटेक्शन कर रहे हैं कि साहब ये कर्म बांधा है जीव ने, तो इसमें इसका निषेध कैसा बनेगा। तो फिर इसके लिए क्या किया हमने, निषेध इसका बनाना चालू किया, ये निषेध बन रहा है उसका जीव का, ठीक है। इसका निषेध कैसे जमेगा, जो सबसे कम प्रदेश है वो कहां से जमना चालू होंगे, इसका आबादकाल क्या आएगा और कहां से जमेंगे सबसे कम वाले प्रदेश, 7,000 वर्ष 7,000 वर्ष प्लस एक समय। एक समय। क्यों यहाँ पर एक समय क्यों ऐड किया, 7,000 वर्ष प्लस एक समय क्यों ले रहे हैं यहाँ पर? 7,000 वर्ष तक तो वो कर्म अबादाकाल होगा, वो बाधाकाल रहेगा। स्थिति हाँ, तो बंधेगी। ये जो है टाइम पीरियड, ये क्या है 7,000 वर्ष का, ये क्या है, आबादकाल, अबाधाकाल है। है ना? जो रूल है हमारा उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, 7,000 वर्ष क्या है, आबादकाल, ठीक है। तो आबादकाल छोड़ के अगले समय से कर्म प्रदेश जमेंगे, मतलब 7,000 वर्ष प्रत्येक समय से दलित जमना चालू होंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? तो कहां तक जमेंगे, तो बोल रहे हैं सित्ता कोड़ा कोड़ी सागरों का, ठीक। मतलब ये क्या होगा कि हम जो बात कर रहे हैं ना जीव को, कि जीव ने सित्ता कोड़ा कोड़ी सागरों माइंड की और स्थिति नहीं बांधी, क्या जीव ने सित्ता कोड़ा कोड़ी माइंड और सागरों की नहीं कोई, ये जिसकी आवाज आ रही है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। जो हम बात करते हैं ना कि जीव ने कोई भी कर्म प्रदेश बांधा, तो कर्म प्रकृति बांधी, तो ऐसा नहीं कि उन सभी जितने भी प्रदेश ले रहा है जीव उन सभी में ये स्थिति डालता है। ये आप पॉइंट माइंड में क्लियर रखना सभी, कि जीव क्या करता है, कोई कर्म बांध रहा है, कर्म बांध रहा है मतलब क्या कर रहा है, कार्बन वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करता है, ठीक है। तो जीव कितने कार्बन वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है, तो बोल रहे हैं अनंत प्रदेशों को ग्रहण कर रहा है, अनंत पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है, ठीक। तो जिन अनंत पुद्गलों को जीव ग्रहण कर रहा है, तो क्या उन सभी में सभी समान स्थिति डालता है, तो बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ प्रदेश होते हैं जिनमें सबसे कम सीढ़ी डालता है, कुछ होते हैं उनमें उससे थोड़ी ज्यादा सीढ़ी डालता है, कुछ होते हैं उसमें और ज्यादा सीढ़ी डालता है। तो ऐसा करते करते जो लास्ट स्थिति है वो जीव डालता है। इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ प्रदेश होते हैं जिनमें सबसे कम सीढ़ी डालता है, तो ऐसे प्रदेश होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। फिर होते हैं उससे एक समय ज्यादा स्थिति वाले प्रदेश, तो इनकी, ठीक है, इनकी स्थिति क्या है, 7,000 वर्ष प्लस 2 समय, इनकी संख्या इससे क्या है, तो बोल रहे विशेषहीन, ठीक। जो एक बुक में है ना ये वाला डायग्राम, या तो आप लोगों ने एक बार पढ़ा नहीं है, वापस से आप लोग एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको वापस कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए ये बुक में क्या दिया है, डायग्राम में दिया हुआ है ना, ये वाला, ये हमारी आत्मा है, ठीक। इसमें क्या है, हमारे आत्म प्रदेश है, आत्मा पे आत्म प्रदेश लगे हैं, और आत्म प्रदेशों पे क्या है, कार्बन वगैरह के पुद्गल चिपके हुए हैं, ठीक है। तो हमने एक आत्म प्रदेश को लिया, उसको जूम किया, ठीक, उसको जूम किया तो इस पे क्या लिखा रहा है, नंबर्स लिखे रहे 4 5 6 7 8 9, ये वो, मतलब क्या है, ये असत तुलना से हम क्या बोल रहे हैं कि ये जीव ने 10 समय की स्थिति का कोई कर्म बांधा, ठीक, और उसका आबादकाल कितना है, 3 समय का, 3 समय का उसका क्या है, आबादकाल। मतलब क्या हुआ कि कर्म प्रदेश जमना कहां से चालू होंगे, आबादकाल के अगले समय से। आबादकाल का अगला समय क्या हो गया, कौन सा समय हो गया, निषेक। 3 समय का, 3 समय का आबादकाल है, ठीक है।
तो कर्म प्रदेश सबसे कम कहाँ से, कौन से समय से जमना चालू होंगे? तीन से चार सबसे से समय कम से, चौथे समय से सर। चौथे समय से, क्योंकि इस समय का तो अबाधा हो गया, तो हाँ अबाधा के अगले समय से पढ़ना चालू होंगे, मतलब चौथे हाँ, समय से। तो कहाँ तक जमेंगे? जब तक उसकी वो, हाँ, 10 समय का बांधा हमने, तो 10 समय हाँ तक वो जमेंगे। ठीक है ना? कोई भी हाँ एक समय का हमने कोई भी कर्म प्रदेश उठा लिया, कर्म बांधा जो हमने वो उसको उठा लिया और उसको हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी आत्मा में क्या है, ऐसे रेंडमली पड़े होते हैं कर्म प्रदेश। अगर हम उसको कोई भी कर्म को उठाकर उसको जमाए हम सीक्वेंस में, तो उसमें क्या होंगे, जो सबसे कम स्थिति वाले थे 4 समय वाले, उन प्रदेशों की क्या होगी, संख्या सबसे ज्यादा होगी। फिर उससे सबसे अगले ज्यादा समय की स्थिति वाले प्रदेश होंगे, उनकी संख्या क्या होगी, उससे पिछले वाले से थोड़ी कम, मतलब विशेषहीन। मतलब जो हम बात कर रहे हैं ना कि 10 समय की स्थिति का वाला कोई कर्म प्रदेश बांधा, तो ऐसा नहीं कि उस कर्म प्रकृति में जितने भी अनंत पुद्गल जीव ने लिए, उन सभी में 10 समय की स्थिति डलती है, ऐसा नहीं होता है। उसमें कुछ प्रदेश होते हैं जिनमें कम स्थिति डलती है, कुछ होते हैं उसमें थोड़ी ज्यादा स्थिति डलती है, कुछ होते हैं उनमें और ज्यादा स्थिति डलती है। मतलब जितने भी जीव अनंत पुद्गल ग्रहण कर रहा है ना, तो उनमें सभी में एक समान स्थिति नहीं डलती है, कम ज्यादा स्थिति डलती है। तो जहां से स्थिति डलती है, अगर उनको सीक्वेंस में जमाए, तो सबसे कम स्थिति वाले प्रदेश की संख्या क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। उससे एक स्थिति वाले प्रदेश की संख्या उससे विशेषहीन होती है पिछले वाले से। और ऐसा करते करते जो सबसे ज्यादा स्थिति वाले प्रदेश हैं ये वाले, उनकी संख्या क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये जो जमाना है ये क्या कहलाता है, निषेक कहलाता है। जिनको हम कर्मों की स्थिति के अनुसार जमा रहे हैं, ये क्या कहलाता है, निषेक कहलाता है। और ये जो फॉर्मेशन है, ये कौन सा फॉर्मेशन कहलाता है, गौपुच्छाकार, गाय की पूंछ के समान, जो ऊपर से सकड़ी होती है और नीचे से क्या होती है, चौड़ी होती है। अब हुआ क्लियर थोड़ा बहुत? यस सर, अच्छे से हो गया भैया। या मतलब अभी ये भी नहीं हुआ? निषेक, ये भैया निषेक अबाधा काल से लेके जब तक उदय में नहीं आया है कर्म, तब तक के लिए बना हुआ है क्या ये? देखिए, उदय, आपको उदय की बात नहीं करना है यहाँ पर, केवल बंद के लिए बात करना है। अबाधा काल का रिलेशन जो है ना, वो केवल बंद से ही है। ठीक है, जो 142 हाँ नहीं, प्रकृतियों पर के लिए जैसे बात हम होती एक है। एक समय जोड़ते जा रहे हैं ना, जैसे कि इसमें तो हाँ, जैसे 7,000 वर्ष प्लस एक समय, फिर 2 समय, ऐसे करते करते हमको 70,000 वर्ष तक बनेगा ना ये निषेक। नहीं, वही मेरे को, आपको वही चीज कंफ्यूजन कर रही है। देखिए, हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या जो हम निषेक जमा रहे हैं ना, ये क्या है, हमने क्या किया, जो हमने बात करी ना ये वाली, जी ने क्या किया, 8:30 और 1 सेकंड पे कोई कर्म बांधे। ठीक है, फिर अगले हाँ समय में फिर कर्म बांध लिए, फिर तीसरे समय फिर कर्म बांध लिए, चौथे समय फिर कर्म बांध लिए, ऐसे कंटिन्यू क्या कर रहा है जीव, कर्म बांध ही रहा है। ये पॉइंट क्लियर है आपको? हाँ सर। ये बात तो क्लियर हो गई आपको कि हर समय जीव कर्म हाँ बांध रहा है। ठीक है ना? अब क्या किया हमने, रैंडमली कोई से भी टाइम पे जो मान लीजिए जीव ने कर्म बांधे, उसमें से एक किसी भी कर्म प्रकृति को हमने उठा लिया, वो बांध लिया, अब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। मतलब हमने क्या किया, अब उसको बांध लिया, तब हमने क्या किया, जीव हमने उसको उठा के चेक किया। क्या किया, हमने बोला मान लीजिए उसने 8:30 और 1 सेकंड पे मिथ्यात्व वेदनी कर्म बांधा, उसकी स्थिति डाली उसने सित्ता कोड़ाकोड़ी सागरोपम। ठीक है, तो सित्ता कोड़ाकोड़ी सागरोपम स्थिति बांधी, मतलब क्या करा जीव ने, कोई भी कर्म बांधा, मतलब क्या किया, अनंत पुद्गल ग्रहण किए, अनंत कार्बन गणा के पुद्गल ग्रहण किए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? कर्म बांधा मतलब क्या करता है जीव, कार्बन गणा के पुद्गलों को ग्रहण करता है। कितने पुद्गल होते हैं, तो बोलते हैं अनंत। ठीक, ये पॉइंट हो गया समझ में? हाँ सर। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं कि जितने पुद्गल ग्रहण किए, ठीक, तो हम क्या करते हैं, उन पुद्गलों में 4 चीजें डालते हैं। क्या क्या चीजें डलती है उस कर्म में, अपने योग और कषाय के निमित्त से क्या क्या चीजें डलती है? स्थिति बंद, प्रकृति बंद, प्रकृति योग, बंध, तो स्थिति उसमें क्या बंध क्या डलती है? अनुभव और स्थिति डलती और है, अनुभव और अनुभव डलता है, और प्रदेश। और प्रदेश। स्थिति, प्रकृति और प्रदेश। ठीक है, प्रदेश, स्थिति और अनुभव किससे डलता है, कषाय के निमित्त से। कषाय, और प्रकृति और प्रदेश किसके निमित्त से डलते हैं, योग, योग के योग निमित्त से। ठीक है, योग, ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक, तो हमको यहाँ पर किसके लिए बात करना है, केवल स्थिति के लिए बात कर रहे हैं हम अभी। ठीक, मतलब जितने भी प्रदेश जीव ने लिए, कार्बन वगैरह पुद्गल लिए, उनमें क्या कर रहा है, स्थिति डाल रहा है। ठीक, तो आप क्या बोल रहे हैं कि जितने भी प्रदेश लिए, अनंत प्रदेश लिए जीव ने, तो उन सभी में क्या समान स्थिति डालता है जीव? तो बोल नहीं, रहे नहीं, समान स्थिति नहीं डालती। ठीक है, उसमें कुछ प्रदेश होंगे
जिनकी संख्या क्या होगी, सबसे कम होगी, कुछ प्रदेश होंगे उनकी संख्या अरे सगळं म्हटलं तो बसत देवा और जो मैक्सिमम स्थिति वाले प्रदेश है उनकी संख्या क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं कि ये प्रदेश कहाँ से जमना चालू होंगे, तो बोल रहे हैं आबादा काल के अगले समय से। ठीक, तो आबादा काल कितना रहेगा, तो बोल रहे 70 करोड़ अगर सागरोपम की स्थिति बांधी तो उसका आबादा काल कितना रहेगा, तो बोल रहे 7,000 7,000 वर्ष। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये प्रदेश कहाँ से जमना चालू हुए, तो 7,000 वर्ष प्लस 1 समय से जमना चालू हुए। ठीक, कहाँ तक जमेंगे, तो बोल रहे 70 करोड़ सागरोपम तक जमेंगे। 70 तो करोड़ मतलब क्या है कि जितने अनंत पुद्गल हैं, ठीक, तो उनमें सब में क्या अलग अलग स्थिति डलेगी। मतलब ये हम एक समय ही जो कर्म बांधा ना, उसी के लिए बात कर रहे हैं अभी, कि कुछ प्रदेश लिए रेंडमली, उसमें क्या हुआ, मैक्सिमम प्रदेश थे उनकी स्थिति क्या रही, 7,000 वर्ष प्लस 1 समय की। कुछ प्रदेश रहे उनकी स्थिति कितनी डली, तो बोले 7,000 वर्ष प्लस 2 समय की। ये हम समय एड ऑन नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो हम ये चेक कर रहे हैं कि जितने जीव ने प्रदेश लिए ना, अनंत प्रदेश जीव ने ग्रहण किए, तो उन सभी में कितनी कितनी स्थिति डली, ये हम बात कर रहे हैं। हाँ सब भैया क्या बोल समझ रहे दलित हैं, का में आ अर्थ गया। क्या होता आगे है? भैया समझ में। मतलब क्या बोला कि जीव ने अनंत पुद्गल ग्रहण किए ना, तो क्या सभी में एक जैसी स्थिति डली, तो बोल रहे नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ प्रदेश होंगे उनमें क्या होगा, सबसे कम स्थिति डलेगी, कुछ प्रदेश होंगे उनमें सबसे ज्यादा डलेगी, और बाकी ये बीच की रेंज भी डलेगी उन प्रदेशों में। ठीक है, मतलब सबसे कम स्थिति कहाँ डली, तो बोल रहे आबादा काल के अगले समय से डली। ठीक, फिर कुछ प्रदेश रहे उनकी स्थिति क्या रही, पिछले वाले से एक समय ज्यादा की स्थिति डली। कुछ प्रदेश रहे उनकी स्थिति क्या रहेगी, तो बोल रहे 7,000 वर्ष प्लस 3 समय की। ऐसे बढ़ते 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 क्या हो गया, जो लास्ट स्थिति डली वो कितनी डली, तो बोले 70 करोड़ 70 सागर। करोड़ ठीक है, क्लियर हो गया ये। हाँ भैया क्लियर हो गया। वो मैं थोड़ा उसको आयु कर्म से रिलेट कर रही थी तो वो हाँ, मतलब ये क्या है, ये जो क्या है कि एक समय का जो अपने कर्म बांधा ना, उसको हम यहाँ पर लेके उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ठीक है, आयु तो हमारी चल ही रही कंटिन्यूएशन में, हर समय फिर अगले समय पे फिर जो कोई कर्म बांधा तो उसका फिर हमको निषेक अलग मिलेगा, फिर अगले समय पे कोई बांधा तो उसका निषेक फिर अलग बनेगा। तो हमने तो क्या किया, रेंडमली कोई भी एक टाइम पीरियड लिया, ठीक है, और उसमें से कोई कर्म प्रकृति ली और उसके कर्म प्रदेशों की स्थिति को हम चेक कर रहे हैं, बस ये यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, हमने यहाँ पर वो आयु कर्म के हिसाब से हर एक समय का आबादकाल क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि ये कर्म प्रकृति केवल एक समय में बन रही है। अगर मान लीजिए 10 समय पे बनती तो फिर इसका आबादकाल चेंज आ जाता, तो ये केवल प्रकृति एक समय पे ही बन गई, तो इसलिए हमको अलग अलग समय का इसका आबादकाल का चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि ये कर्म प्रकृति केवल एक समय में बन रही है, और आबादकाल आयु कर्म का आबादकाल हर समय अलग क्यों लेना पड़ रहा है हमको, क्योंकि आयु कर्म का बंद करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो बोले अंतर्मुहूर्त का टाइम लगता है। तो इसलिए हमने उसको अलग अलग समय पे उनका आबादकाल हमने अलग अलग लिया। लेकिन चूंकि ये प्रकृतियां केवल एक समय में ही बनती है, तो इसलिए हमको अलग अलग समय का आबादकाल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 8:30 और 1 सेकंड पे जो कर्म बंधे तो उनका आबादकाल फिक्स हो गया, फिर उसके लिए अगले समय पे जो बंधे उनका आबादकाल फिर उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो ये सब इसलिए। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये केवल पर्टिकुलर एक समय में जो कर्म बांधा उसको हमने उठा के लिया, और उसमें हमने चेक किया कि जो जो प्रदेश डले तो उनमें कौन कौन सी किन किन प्रदेशों में कितनी कितनी स्थिति डली। ठीक है, ये पॉइंट है। अब हुआ क्लियर। जी हाँ भैया हो गया। ठीक है ना, तो दलित एक का बार अर्थ आप क्या सब। है? हाँ जी, दलित का अर्थ क्या है सर? दलित बोले या पुद्गल बोले, एक ही ठीक है है। ना? हाँ। हाँ, एक ही। ठीक है, तो एक बार आप लोग फिर से एक बार पढ़िएगा इसको। ठीक है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम अध्याय 10 एक बार शुरू करेंगे। आप लोग पढ़ के आएंगे ना तो आपको शब्दावली नई नहीं लगेगी, पढ़ने से क्या होगा, पढ़ के आने से क्लियर रहता है कि हाँ ये वर्ड्स पढ़ रहे थे, उससे क्लियर और आ जाता है, क्लियरिटी और अच्छी रहती है। पिछला भी जो है आप लोग रिवाइज करते रहिए तो ठीक रहेगा। आज की क्लास का समय भी लगभग हो गया है, जो ज्ञान सीखने के बाद का पार्ट है वो सभी अपने मन में दोहराएंगे। अहो आचार्य भगवान उपाध्याय प्रवर, आप श्री जी की मैत्री कृपा से ये ज्ञान जो हमने सीखा है, ये ज्ञान हमारे भीतर विनय की वृद्धि करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रभ बने, नाशक बने, सहनशील बने, रत्नालीन बने, और पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके परम वृत्ता कथा का वर्णन करें, परिपूर्ण समाधि मिली। ज्ञान ध्यान सीखते वक्त हुई अनुशासनाओं के लिए बार बार क्षमा चाहते हैं। ज्ञान ध्यान सिखाने की मैत्री कृपा की अच्छी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी सदा जय जिनेन्द्र, जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी जय कहने में जगन्नाथ आया तो मैं इच्छा में कहूँ। जय जगन्नाथ आप लोग फिर से एक बार पढ़िएगा, कोई डाउट रहे तो अगली क्लास में फिर से लेने का भाव है। ठीक है, जय जी जगन्नाथ। जय जिनेन्द्र।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर।